तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगला टेंस की ओर। अगला जो टेंस है नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्या इसकी पहचान है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने टेंस के बारे में बताया है, फ्यूचर सिंपल टेंस बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो नंबर 10 पे आता है बच्चों, आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह देखा है। आज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम अच्छी तरह समझते हैं, इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं पहचान। क्या कहते हैं? पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ यूज होता है? तो इसकी जो पहली पहचान है बच्चों वो है कि ये इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में हम बात करें तो रहा होगा, रही होगी और बच्चों रहे होंगे। ओके, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसी कोई कल्पना करते हैं। जैसे कि कल मैं इस समय डॉक्टर को दिखा रहा हूँगा अपनी कोई बीमारी समस्या, जैसे कि वह खाना बना रही होगी, जैसे कि अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ये इस टेंस में आते हैं। नंबर 2 बात करें, नंबर टू पे आता है इसमें मेन वर्ब। अगर बात करें मेन वर्ब की तो बच्चों इसमें कंटिन्यूस आ रहा है, तो कंटिन्यूस आएगा तो क्या होगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तीसरी इसकी पहचान की बात करें बच्चों, तीसरी पहचान है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की तीसरी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है बच्चों, एक तो आएगा शैल बी और एक आएगा विल बी। बस बिल्कुल सिंपल। शैल बी का प्रयोग हम करते हैं स्पेशली आई और वी के साथ, और विल बी का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के साथ। जो भी अदर में बच्चों ही, सी, इट, नेम, यू, दे, उन सब के लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ बच्चों इस टेंस की सिंपल पहचान। ये 3 इसकी सिंपल पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें शैल बी के और विल बी। शैल बी का प्रयोग हम आईवी के साथ करते हैं और विल बी का अदर के साथ करते हैं। तो बच्चों देखते हैं इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, समझते हैं बच्चों इस टेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों वाक्य निर्माण। क्या कहते हैं? वाक्य निर्माण। तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि हर टेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो इसका भी 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं बच्चों। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और जो तीसरा होता है वो होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 4 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव
सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और नंबर 5 आता है वो है WH वर्ड्स। तो अब देखते हैं बच्चों की इनका वाक्य निर्माण कैसे होता है, कैसे क्या वाक्य निर्माण होता है बच्चों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट IV है तो शैल भी आएगा, बाकी विल भी आएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल भी आएगा बच्चों या फिर शैल भी, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, चलो ऐसे कर लीजिए, विल भी और शैल भी। और फिर अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों, उसके बाद ING आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। सब्जेक्ट के अनुसार या तो सब्जेक्ट अगर अदर में है, IV के अलावा है तो विल भी आ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट IV है तो शैल भी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ईजी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल जो भी है, और तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, और फिर क्या आएगा बच्चों बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल, सिंपल है बच्चों। अब बात करते हैं अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। तो यहां पर मैं थोड़ा चेंज करता हूं इनको। इंट्रोगेटिव का वाक्य बनेगा बच्चों विल या शैल, ये पहले आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बच्चों, तो उसमें भी विल और शैल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। नॉट के बाद बी आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। अगर हम बात करें WH वर्ड की, तो बच्चों WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, WH वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद आप विल या फिर शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने आपको इस टेंस का फॉर्मूला बताया है। अब देखते हैं बच्चों कोई एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल्स। तो इस टेंस में कोई एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि वह खाना बना रही होगी। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। तो वह खाना बना रही होगी। सिंपल है सब बच्चों। होगी आ गया तो फीमेल, तो क्या आएगा सी के साथ क्या आएगा बच्चों विल आएगा, पता है आपको मैंने। तो सी विल बी, खाना बनाना क्या होता है बच्चों कुक, ING लगा दो, सी विल बी कुकिंग फूड। बिल्कुल सिंपल। नेगेटिव क्या होगा बच्चों, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड हो जाएगा। देखो सी विल नॉट बी और फिर शेष वाक्य यथावत आ जाएगा। क्या वह खाना बना रही होगी, तो विल सी पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, विल सी बी कुकिंग फूड। ओके, और वह खाना कहाँ बना रही होगी, अगर हम WH वर्ड की बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो विल सी नोट भी आ जाएगा। और WH वर्ड की बात करें बच्चों कि वह खाना कहाँ बना रही होगी, तो इसमें क्या होता है कि वेयर पहले आ जाएगा, वेयर विल सी बी, फिर बाद में वही कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। तो देखा बच्चों आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी है, इसकी पहचान मैंने बता दी है। इसमें ये 3 मेन पहचान होती हैं, इसका फॉर्मूला बता दिया है आपको। फॉर्मूले में आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला के अंदर अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो। अफर्मेटिव का याद हो जाएगा बच्चों, तो अदर जो फॉर्मूले हैं
वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने का है नहीं। टेंस की जो टेंशन है वो दूर कर लो, इसमें केवल अफर्मेटिव याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। भाई नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, नोट हमेशा इनके बीच में आएगा, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। ओके, और इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर नोट आ जाएगा और बाकी WH के अंदर WH आएंगे। तो ये मैंने शुरुआत की है, इसी टेंस को आगे बढ़ेंगे, इसका एडवर्ब समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बारे में समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब के बारे में बताऊं मैं आपको बच्चों। इसकी जो एडवर्ब है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है, एडवर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें केवल यही बात आती है, जिस सेंटेंस के अंदर विल, शैल और बी और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो वो उस सेंटेंस की जो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से होती है। अब देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इसके उदाहरण करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। कहते हैं बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या करता है, परफेक्ट करता है। तो देखो एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे। तो अब यहां पर ध्यान देना, अगर मेल है तो हिज फादर, अगर फीमेल की बात करें तो हर फादर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेल की बात करें तो हिज फादर, क्या आ रहा बच्चों, हिज फादर, सब्जेक्ट हो गया बच्चों। हिज फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हिज फादर पढ़ रहे होंगे तो क्या आएगा, हिज फादर क्या हो गया, IV के अलावा अदर में आ गया तो क्या आएगा, विल बी। तो हिज फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। हिज फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बच्चों इसमें क्या क्या हुआ, तो हिज फादर तो हो गया बच्चों सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया हिज फादर। और विल बी क्या हो गया बच्चों, हेल्प, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, और रीडिंग क्या हुआ बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग गया। ओके, और न्यूज़पेपर क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल, इजी लगा आपको। तब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, हिज फादर विल नॉट बी, क्या आएगा, हिज फादर विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे, तो विल हिज फादर बी रीडिंग न्यूज़पेपर। और क्या उसके पापा अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो विल हिज फादर नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो उसके पापा क्या पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, तो व्हाट विल हिज फादर बी रीडिंग आ जाएगा। एक और सेंटेंस करते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हम एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे तो क्या होगा, वी आ गया बच्चों, वी, और वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, वी शैल बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, वी के साथ अगर विल भी लगाएं तो स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ग्रामर के अंदर वी के साथ सेल आएगा। तो वी सेल बी, हेल्प मदद करना, हेल्प की बात करते हैं, तो वी सेल बी हेल्पिंग, वी सेल बी हेल्पिंग, हम मदद कर रहे होंगे, वी सेल बी हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की, तो एक दूसरे की क्या आ जाएगा, ईच अदर, तो वी सेल बी हेल्पिंग ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, तो वी सेल बी हेल्पिंग टू ईच अदर भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग टू ईच अदर, तो वी सेल बी हेल्पिंग टू ईच अदर, ये सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं बच्चों, आप बनाएंगे सारे सेंटेंस, अगर मैं ही बनाऊंगा तो आप क्या करेंगे,
आपके लिए सेंटेंस दे रहा हूं, आप कमेंट्स में बना के मुझे बताएंगे कि आपने कैसे बनाए। जैसे कि बच्चों, बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। ओके, एक और हैं, भारतीय सेना देश की रक्षा कर रही होगी, देश की रक्षा कर रही होगी। ठीक है बच्चों, एक और सेंटेंस देता हूं, आप खुद बनाएंगे बच्चों। जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। ठीक है ना, ये भी फीलिंग आ रही है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा, फ्यूचर की बात आ रही है। जैसे कि वे सभी वोट डाल रहे होंगे, वे सभी वोट डाल रहे होंगे। एक लास्ट सेंटेंस और दूंगा आपके लिए, आप बनाएंगे बच्चों। जैसे कि शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहा होगा, शिकार कर रहा होगा। तो ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं बच्चों, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं बताता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इनका अंग्रेजी अनुवाद आप बना के कमेंट्स में बताएंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं उस पर आप भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट्स करके बताएं कैसे लगा, और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो अहेड।